लॉस्ट स्प्रिंग यह दिखाता है कि किस प्रकार पॉवर्टी बचपन को नष्ट कर देती है। लेखिका अनीस जुंग ने उन बच्चों का जीवन चित्रित किया है जो स्लम्स में इनह्यूमन कंडीशंस के बीच जीते हैं। ये हालात उनका बचपन छीन लेते हैं और उनका फ्यूचर एज अडल्ट्स भी अंधकारमय बना देते हैं। इसका असर उनकी सब्सिक्वेंट जनरेशंस तक पहुंचता है। इस चैप्टर में दो लड़कों की कहानी है, साहिब और मुकेश। दोनों के अपने सपने हैं, एक बेटर लाइफ जीने का और बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे एजुकेशन पाने का। लेकिन लेखिका यह भी दिखाती हैं कि उनके आसपास की सोसाइटी ऐसी फोर्सेस से घिरी हुई है जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन को प्रिजर्व और प्रोलॉन्ग करती रहती हैं। सरल शब्दों में बचपन के सपने पॉवर्टी के बोझ तले दब जाते हैं और सोसाइटी भी उन्हें सुधारने के बजाय उसी स्थिति में बांध कर रख देती है। Sometimes I find a rupee in the garbage। नैरेटर एक लड़के साहेब के बारे में बताती है। वो एक रैग पिकर है जिसे नैरेटर रोज सुबह देखती है। जब वो उससे बात करती है तो पता चलता है कि साहेब ढाका से आया था। उसकी माँ कहती थी कि उनका घर तूफान से उजड़ गया था, इसी वजह से उनका परिवार यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आया था। नैरेटर उससे कहती है कि वो स्कूल ज्वाइन करे, लेकिन साहेब बताता है कि उनके मोहल्ले में स्कूल ही नहीं है। तब नैरेटर उससे प्रॉमिस करती है कि वो एक स्कूल खोलेगी और साहेब वहां आ सकता है। ये सुनकर साहेब बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद साहेब आकर नरेटर से पूछता है कि क्या उनका स्कूल तैयार हो गया। तब नरेटर रियलाइज करती है कि ऐसे वादे हमेशा साहेब जैसे बच्चों से किए जाते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं होते। नरेटर गरीबी में जीने वाले बच्चों की हालत के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि बच्चे बिना शूज के सड़कों पर चलते हैं और इसका एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन नैरेटर सोचती है कि ये सिर्फ एक बहाना है गरीबी को जस्टिफाई करने का। उसे एक घटना याद आती है जब एक आदमी उदीपी का बताता है कि बचपन में उसने टेम्पल में शूज मांगे दी। 30 साल बाद जब नरेटर ने उसी टेम्पल और टाउन को विजिट किया तो उसने एक छोटे लड़के को शूज पहने हुए देखा। मतलब उनकी प्रेयर्स पूरी हो गई था। साहेब की बैकग्राउंड समझाने के लिए नरेटर सीमापुरी के बारे में बताती है। ये दिल्ली के पास एक जगह है जहां रैग पिकर्स बांग्लादेश से 1961 में आकर बस गए। उन्हें ना आइडेंटिटी दी गई है ना परमिट्स, बस राशन कार्ड्स मिले हैं जिनसे वो खाना खा सकते हैं और पॉलिटिशियंस को वोट दे सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सालों से रैग पिकिंग उनका काम बन चुका है। साहेब जैसे बच्चे के लिए कचरे से 1 रुपये या 10 रुपये मिल जाना बड़ी बात होती है। एक दिन नैरेटर देखती है कि साहेब के पैरों में टेनिस शूज हैं। उनमें से एक में छेद था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसके लिए यह सपना पूरा होने जैसा था, जिसने हमेशा नंगे पैर चलना झेला था। कुछ समय बाद नैरेटर देखती है कि साहेब के हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है। उसे पता चलता है कि अब साहेब एक टी स्टॉल पर काम करने लगा है, जहां उसे 800 रुपये और रोज का खाना मिलता है। जब नैरेटर ने पूछा कि क्या वो अपनी नई नौकरी से खुश हैं, तो साहेब उदास दिखा। अब वो किसी के अधीन काम कर रहा था और उसकी फ्रीडम छिन गई था। उसकी केयर फ्री एटीट्यूड खत्म हो गई था। अब स्टील कैनिस्टर उसके हाथों में प्लास्टिक बैग से भी भारी लग रहा था, जिसे वो रैग पिकिंग के लिए उठाया करता था।